नमस्कार, मैं अभी उपाधीक्षक कार्यालय के पास मौजूद हूँ। उपाधीक्षक कार्यालय के सामने एसएनसी ये यूनिट है जहाँ पर 19 बच्चे भर्ती हैं और उसका एसी फेल हो चुका है। उस एसी को बनवाने वाला कोई नहीं है, लेकिन सदर अस्पताल के उपाधीक्षक कार्यालय की स्थिति क्या है मैं एक तस्वीर के माध्यम से दिखा रहा हूँ। उस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या कुछ चल रहा है। देखिए, ये कूलर है जो दनादन हवा दे रहा है। ये कूलर है जो दनादन हवा दे रहा है। ऊपर से पंखे चल रहे हैं और उस पंखे के नीचे ये यहाँ पर उपाधीक्षक बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं। इन्हीं के ऊपर जिम्मेवारी है कि सदर अस्पताल के एसएनसी वार्ड में जो 19 बच्चों की जिंदगियां अभी खतरे में पड़ी हुई हैं उसको बचाने की, लेकिन उपाधीक्षक के द्वारा ये जैसे अभिभावक के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इनका कहना है कि हमारे पास कोई ऐसा संसाधन नहीं है जिस संसाधन के बदौलत हम उस एसी को ठीक करवा सकें। हमारे साथ उपाधीक्षक जी हैं, उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब कार्यालय के पंखे और कूलर इतना दनादन चल रहे हैं तो फिर एसी क्यों फेल पड़ा हुआ है। सर, जो एसएनसी का एसी फेल है उसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? एसी कई बार बनवाया गया है, फेल हुआ है, फिर उसमें अभी पता चला है उसमें काम लगाया गया है, मिस्त्री आ रहा है और युद्ध स्तर पर काम शुरू किया जा रहा है। अभी तो देखिए सारे पीछे अभिभावक खड़े हैं, आपके अभिभावक पीछे खड़े हुए हैं। नहीं, अभी एक बता रहे हैं, ये वहाँ पर जो यूनिट इंचार्ज हैं उनका कहना है कि हम लोग कई बार कह चुके हैं लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जब बच्चे शायद उसमें कोई किसी खतरे में पड़ जाएंगे या बच्चों के साथ कुछ खलवाड़ होगा तभी शायद आप लोग सुनने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अभी ट्रॉमा सेंटर में हुआ उसके बाद जिस तरह की किरकिरी हुई उसके बाद वो सब कुछ ठीक हो गया, क्या उसी दिन का इंतजार आप लोग कर रहे हैं? नहीं, उसको इंतजार क्यों करेंगे। ये काम जो है अस्पताल प्रबंधक को बार बार कहा गया, नहीं हो सका। फिर हमने अकाउंटेंट दीपक को लगाया है और कि इस काम को तुम अपने स्तर से करो। नहीं तो आपको उस दिन भी पूछा गया था, आप प्रभारी प्रबंधक को क्यों रखे हुए हैं जब आपके प्रभारी प्रबंधक काम नहीं कर रहे हैं? आपने पत्रचार किया अभी तक? दम किए हुए हैं, फिर भी लेटर लिख रहे हैं, पहले भी लिखे हुए हैं कि हमको एक पूर्णकालिक अस्पताल प्रबंधक चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसको पत्र लिखे थे आप? सिविल सर्जन को। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी कोई कार्रवाई नहीं की, फिर पत्र लिख रहे हैं हमको एक पूर्णकालिक अस्पताल प्रबंधक चाहिए। देखिए, उपाधीक्षक हैं जिनके द्वारा यह साफ कहा जा रहा है कि यहाँ के प्रभारी प्रबंधक कार्य नहीं कर रहे हैं जिसके कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। प्रभारी प्रबंधक को हटाने के लिए करीब कई बार पत्रचार कर चुके हैं जैसा ये बता रहे हैं, लेकिन सीएस इस मामले में निर्णय नहीं ले रहे हैं। सीएस इसलिए नहीं निर्णय ले रहे हैं कि वो आते हैं एसी गाड़ी में, बैठते हैं एसी रूम में और उनका कमरा जो बनाया गया है वो भी एसी है। उनको इस बात की परवाह नहीं है कि बच्चे किस हालत में ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें इस बात से परवाह नहीं है कि कोई बच्चा भी मर जाए तो किसी घर का क्या होगा, किसी माँ की ममता छिन जाएगी। ये उनको परवाह नहीं है। उनको इस बात की परवाह है कि उनका प्रबंधक केवल बना रहे, इसलिए कि जो प्रबंधक से उम्मीदें वो लगाए हैं शायद उनकी उम्मीदें पूरी हो रही हैं और इसीलिए इतना किरकिरी होने के बाद भी अपने प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सोचिए कि सीएस लगातार निरीक्षण के बारे में निरीक्षण करने का जो दावा करते हैं, ये कहते हैं कि लगातार हम निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण करके व्यवस्थाओं को सुधार रहे हैं। आखिर व्यवस्थाएं कहाँ सुधर रही हैं? जब 19 बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है तो व्यवस्था कहाँ सुधर रही है? कौन जवाब देगा? आखिर एसएनसी क्यों नहीं बन रहा है? यहाँ के जब डीपीएम ऑफिस के अधिकारियों पर चोरी से बिजली जलाने का आरोप लगता है, चोरी से बिजली जलाकर एसी में रहते हैं, उन अधिकारियों को क्या पता कि बच्चे जो 35 डिग्री टेम्परेचर में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं उनका क्या होगा। अभी चले जाइए, उस रूम का तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस है। सबसे बड़ी बात है कि अभी जब डीएम से बात हुई तो उनके द्वारा उनको ये जानकारी दी गई है कि 2 एसी काम कर रहा है, 2 एसी खराब है। यहाँ पर डीएम को भी गलत जानकारी दी जा रही है, जबकि आप जाकर देख लीजिए यहाँ पर जितने अभिभावक हैं वो सारे लोग बता रहे हैं कि मात्र जो बच्चा जो जहाँ पर दूध पिलाया जाता है बच्चों को वहाँ का एसी काम कर रहा है, बाकी सारा का सारा एसी फेल है। यहाँ के अधिकारी डीएम को भी गलत जानकारी देने से बाज नहीं आ रहे हैं, डीएम को भी बरगला रहे हैं। सोचिए कि यहाँ के अधिकारियों में इतनी हिम्मत आ गई है कि उन्हें पता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, चाहे बच्चे की जान चली जाए, चाहे यहाँ के जो अभिभावक हैं वो परेशान उठे, लेकिन हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इसी मानसिकता से यहाँ के अधिकारी कार्य कर रहे हैं और ये तब तक करते रहेंगे जब तक से इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी। और ये कार्रवाई तब होगी जब कोई इच्छा शक्ति वाला डीएम आएगा, जब कोई इच्छा शक्ति वाला सीएस आएगा और पूछेगा कि इन बच्चों का जो एसी है बहुत दिन से खराब क्यों पड़ा हुआ है, इन बच्चों के एसी को बनाया क्यों नहीं गया, अगर बच्चे मरते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी। जब इस तरह के प्रश्न यहाँ के प्रभारी प्रबंधक, यहाँ के उपाधीक्षक और यहाँ के यूनिट इंचार्ज से पूछा जाएगा तब हो सकता है कि इस व्यवस्था में सुधार हो पाए। सासाराम के उपाधीक्षक कार्यालय से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।